ऑन मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स जो आपका अभी भी पेपर हुआ है, इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। आज की हमारी बुकलेट सीरीज जो है ये सी है, तो फटाफट से आंसर मिला लीजिए। इस पेपर का सॉल्यूशन जो है गूगल की मदद से किया गया है और ये पेपर भी जो है गूगल की मदद से ही बनाया गया है। तो ये जो है एकदम करेक्ट सॉल्यूशन है, तो आप लोग फटाफट से मिला लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी करेक्ट आंसर मिला पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस सॉल्यूशन को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है मनुष्य संबंधित है, तो मनुष्य संबंधित है मैं आई से और शरीर से दोनों से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है शिक्षा को सही जीवन की ओर ले जाती है, तो समझ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है समाज में मूल्यों पर आधारित है, तो समाज में मूल्यों पर आधारित है शांति और प्यार, दोनों है इसमें। तो आंसर की में जो लगाएगा टीचर वही सही माना जाएगा, इसका दोनों आंसर होगा। इसके बाद है नैतिकता एक विज्ञान है, तो नैतिकता जो है एक सकारात्मक स्पिरिट है। अगला क्वेश्चन है रिश्ते में नींव का महत्व है, तो विश्वास का रिश्ते में नींव का महत्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आकांक्षा पूरी करने की क्षमता कहलाती है, तो इसे कहा जाता है क्षमता। आकांक्षा पूरी करने की क्षमता जो है इसे क्षमता कहलाती है। अगला है किसका मतलब है सही मूल्यांकन, तो आदर का समृद्धि का, यानी ए और बी दोनों उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी का जो मतलब है वो है सही मूल्यांकन करना। अगला है वह भावना जो दूसरे का मुझसे संबंध रखती है कहलाती है, तो यह कहलाती है स्नेह, अफेक्शन, प्यार। अगला है एक पूर्ण मूल्य है, तो पूर्ण मूल्य है देखभाल, प्यार और विश्वास, तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद है मनुष्य का दूसरा आयाम है, तो मनुष्य का दूसरा आयाम होता है व्यवहार। अगला क्वेश्चन है समस्त मानव के प्रति अपनेपन की भावना को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है स्नेह, अफेक्शन। अगला है समाज का विस्तार है, तो समाज का विस्तार जो है परिवार होता है। इसके बाद है प्रत्येक दो इकाई के बीच है, तो प्रत्येक दो इकाई के बीच जो है स्पेस होता है, अंतरिक्ष होता है। अगला है जब प्रकृति अंतरिक्ष में डूब जाती है तो हम उसे कहते हैं, तो उसे अस्तित्व एग्जिस्टेंस कहा जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसका आकार असीमित होता है, तो अंतरिक्ष स्पेस का आकार जो है असीमित है। इसके बाद है जब कोई चीज़ सक्रिय होती है या उसमें गतिविधि होती है तो हम उसे कहते हैं इकाई या यूनिट। अगला है अंतरिक्ष एक स्थिरांक है या ऊर्जा है, तो अंतरिक्ष एक स्थिरांक या ऊर्जा है, तो संतुलन, यानी अंतरिक्ष जो है स्थिरांक है या संतुलन ऊर्जा है। अगला है भौतिक इकाइयाँ प्रकृति में सीमित हैं। इसके बाद है कि दूसरों की उत्कृष्टता को स्वीकार करना कहलाता है, तो इसे कहा जाता है श्रद्धा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का चौथा क्रम है, तो मानव व्यवस्था प्रकृति का चौथा क्रम है। अगला है अनैतिक व्यवहार का मुख्य कारण है, तो ज्ञान की कमी अनैतिक व्यवहार का मुख्य कारण होता है। अगला है इंसानों की कीमत को भी कहते हैं, तो इसे मूल्य कहा जाता है, इंसानों की कीमत को मूल्य भी कहते हैं। अगला है ऐसे मानवीय मूल्य हैं जो प्रकृति में सार्वभौमिक हैं, तो 10 मानवीय मूल्य ऐसे हैं जो प्रकृति में सार्वभौमिक हैं। अगला है परस्पर पूर्ति का अर्थ है, तो परस्पर पूर्ति का अर्थ होता है परस्पर पूर्ति, यही हो जाएगा। अगला है कौन सा मानवीय मूल्य का उदाहरण नहीं है, तो जालसाजी जो है ये मानवीय मूल्य का उदाहरण नहीं है। अगला है वास्तविक स्व और आदर्श स्व के बीच के अंतर को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है असंगति। अगला क्वेश्चन है नैतिक सिद्धांतों एवं आचरणों का समुचित अध्ययन कहलाता है, तो इसे कहा जाता है व्यापार की नैतिकता। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का लक्ष्य संबंधित है, तो ये लक्ष्य जो है संबंधित है ज्ञान से, दृष्टिकोण से, दक्षता से, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है विजन शब्द का प्रयोग लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है, तो विजनम से हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है निम्न में से कौन सा आपको कार्य करने के लिए आधार रेखा प्रदान करता है, तो लक्ष्य की स्थापना, गोल सेटिंग जो है ये प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई, तो 1898 में हुई थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 1898। अगला है नैतिक कौशल है, तो अच्छा व्यवहार जो है ये एक नैतिक कौशल है। अगला है सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, तो शरीर और जीवन के बीच, स्वयं एवं समाज के बीच, जीवन और पर्यावरण के बीच, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है क्या बड़े क्रम में हमारी भागीदारी अलग अलग स्तर पर है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मूल्य।
अगला है मनुष्य की भागीदारी दो रूपों में देखी जाती है, व्यवहार और नीति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मूल्य और समझ का परिणाम है जो हमेशा निश्चित होता है, तो मूल्य अनुभूति और समझ का परिणाम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अपने स्वत्व की खोज करके और उसके अनुसार जीवन जीने से हम बन जाते हैं, तो हम स्वतंत्र बन जाते हैं। अगला है जीवन जीने का प्रथम स्तर है, तो जीवन जीने का प्रथम स्तर है व्यक्ति। अगला है आत्म अन्वेषण दो तंत्रों और अनुभवात्मक सत्यापन का उपयोग करता है, तो ये जो है प्रकृति स्वीकृति का उपयोग करता है। इसका जो है प्रकृति स्वीकृति, ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है समृद्ध का अर्थ है, तो समृद्धि का अर्थ होता है समृद्धि। अगला है खुशी आनंद या प्रसन्नता खुश रहने की अवस्था है, तो ये जो है भावनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य की परवाह किए बिना चिंता और प्रेम और न्याय उत्पन्न होता है और शांति खतरे में पड़ जाती है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा टकराव। सॉरी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा टकराव, ए नहीं बी करेक्ट होगा टकराव। अगला क्वेश्चन है कि स्वाध्याय से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमें क्या करना है और इसे कैसे दूर करना है, तो ये जो है कमजोरी को निकालने के लिए, दूर करने के लिए की जाती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है फलने फूलने चमकने सफलता और सौभाग्य की अवस्था है, तो इसे समृद्धि है। अगला है कि स्वाभाविक स्वीकार्यता विकसित होती है, तो ये आत्मसम्मान से विकसित होती है। अगला है जीवन में सफलता या सौभाग्य प्राप्त करने की स्थिति है, तो समृद्धि हो जाएगा। अगला है आत्म अन्वेषण का शाब्दिक अर्थ है, तो ये होता है स्वयं को जानना या आत्मविचार, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है जानने का अर्थ होना है, तो जानने का अर्थ है झूठी समझ और सही समझ, तो इसमें से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सही समझ। जानने का अर्थ होता है सही समझ या राइट अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रत्येक मनुष्य का सह अस्तित्व है और तो यानी स्वयं और शरीर, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीज़ों को ग्रहण नहीं करता है, तो चीज़ों को ग्रहण नहीं करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमें नहीं मिल पाया है, तो आप लोग को पता हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अगला है किससे शरीर के पालन पोषण सुरक्षा और शरीर के सही उपयोग की जिम्मेदारी का एहसास होता है, तो ये जो है संयम से होता है। अगला क्वेश्चन है जहाँ शरीर के अंगों के बीच सामंजस्य होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्वास्थ्य। अगला है स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो संयम जो है स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है यानी किसकी सहायता से प्रकृति के बाकी हिस्सों का अन्वेषण और संपर्क करता है, तो शरीर जो है ये इसकी सहायता से, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आत्मा प्रकृति में चेतन है जबकि किशोर प्रकृति में भौतिक प्रकृति हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्वयं की मूल क्षमता कहलाती है, तो इसे विचार कहा जाता है। अगला है स्व और शरीर की गतिविधि के माध्यम से दूसरे के साथ बातचीत करना है, तो ये संचार और चयन और सही समझ इसमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जब हम प्रचलित धारणा के बारे में कुछ मान लेते हैं तो उसे कहा जाता है, तो उसे शर्त कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है इसका अर्थ है वास्तविकता को वैसा ही देखने में सक्षम होना जैसी वह है, तो ये जो है एहसास हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्यवहार और समझ के आधार पर आचरण कहलाता है, तो ये कहलाता है स्वयं संगठित व्यवहार, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी आपके आगे आने वाला पेपर से संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हैं और उसके पेपर का भी सॉल्यूशन अपलोड है, तो आप लोग उसे देखकर जरूर जाइएगा। बाकी इसका सॉल्यूशन गूगल की मदद से किया गया है। अब इसमें ये निर्भर करता है कि टीचर कौन सा आंसर सिलेक्ट करता है, तो उस हिसाब से कॉपी का आपका मूल्यांकन होगा। बाकी ये सॉल्यूशन जो है गूगल की मदद से 100% सही ही दिया गया है।